नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सवाल ये नहीं है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में गोली मार करके हत्या कर दी गई। अब सवाल ये भी नहीं है कि कल रात एक बालू कारोबारी रमाकांत की गोली मार करके हत्या कर दी गई, और ना ही सवाल अब ये है कि वेटनरी कॉलेज में एक छात्र को गोली मार करके हत्या कर दी गई, क्योंकि अब पटना में कोई भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा खुलासा एसएसपी पटना के एसएसपी ने किया है। क्या है ये पूरा मामला, इस पर बातचीत करने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के संपादक दीपक शर्मा मौजूद है। सर, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने जो खुलासा किया है उसके बाद आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि शायद यह जानकारी सुनकर आपको भी लगे कि आप सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा किया है कि पटना के बच्चों को ड्रग्स और हथियार दिए जा रहे हैं, और वे ड्रग्स और हथियार लेकर पटना की सड़कों पर रात में निकल रहे हैं, बेवजह गोलीबारी कर रहे हैं, कहीं भी गोली चला दे रहे हैं, और इन नाबालिग बच्चों को जानबूझकर इस साजिश का हिस्सा बनाया जा रहा है। मतलब पटना के नाबालिग बच्चों, पटना के टीनेजर्स पर अपराधियों की नज़र है, और यह खुलासा कोई और नहीं कर रहा है, पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा कर रहे हैं। अब जब इन बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है, इन बच्चों के हाथों में हथियार और बुलेट थमा दिए जा रहे हैं, तो कौन सुरक्षित होगा? इन्हें तो अपना ज्ञान नहीं है, तो इन्हें यह कैसे पता होगा कि ये जिस तरह से गोली चला रहे हैं मरीन ड्राइव में, जिस तरह से ये हथियार लेकर खुद को छोटा राजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से तो पटना के बच्चों का भविष्य अंधकार में है। और यह पुलिस की जिम्मेवारी है कि उन लोगों को पता कर जल्दी से जल्दी सलाखों के पीछे भेजा जाए जो इस भयानक काम में लगे हुए हैं। देखिए पटना के एसएसपी ने क्या खुलासा किया है। पटना के एसएसपी ने कार्तिकेय शर्मा ने खुलासा किया है कि पटना के बच्चों को, नाबालिग टीनेजर्स को, जो 17, 16, 18 साल की उम्र के हैं, उन्हें ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है और उन्हें हथियार दिया जा रहा है, कारतूस दिया जा रहा है। दीघा में कई बच्चों को पकड़ा गया है। इन बच्चों की निशानदेही पर हथियार बरामद किए गए हैं, कारतूस, भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए हैं। इनके घर से भी हथियार मिले हैं, और इन बच्चों ने बताया है कि इन्हें हथियार दिए गए थे और कहा गया था कि मरीन ड्राइव में जाकर गोली चलाओ। कौन है जो पूरे पटना की सुरक्षा व्यवस्था को खत्म करना चाहता है? कौन साजिश रच रहा है? अब पुलिस के कंधों पर इसका उद्भेदन करने की जिम्मेवारी है, क्योंकि जिस तरह से गोपाल खेमका की हत्या हुई, कल रात बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोली मार दी गई, वेटनरी कॉलेज में क्रिकेट खेलने, छोटी सी बात कि इस पिच पर कौन क्रिकेट खेलेगा, इस विवाद में एक छात्र को गोली मार दी गई। उसका नाम मयंक है। उसे हाथ में गोली लगी है, वो अस्पताल में भर्ती है। वेटनरी कॉलेज के स्टूडेंट्स हंगामा कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उन्हें सुरक्षा नहीं है, कोई आता है गोली मारकर चला जाता है। लेकिन जो दीघा के जो गिरफ्तारी हुई है दीघा में, उससे तो पता चल रहा है कि पटना में कोई सुरक्षित नहीं रहा। ये जो बच्चे गिरफ्तार हुए हैं, इन बच्चों को फायरिंग करने के बदले पैसे दिए जाते थे। इन बच्चों के निशानदेही पर पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, बुलेट बरामद हुआ है, कारतूस बड़ी संख्या में बरामद हुआ है। इन्हें पैसे दिए जाते थे, ड्रग्स दिया जाता था। और एसएसपी ने कहा है सभी पेरेंट्स से, अभिभावकों से, कि आप अपने बच्चों का ध्यान रखिए। आपके बच्चे कहाँ जाते हैं, आपके बच्चे किससे मिलते हैं, आपके बच्चे कब घर लौट कर आते हैं, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उम्र क्या होगी बच्चों की? सब नाबालिग हैं, मतलब 16 से 18, 15 से 18 के बीच में हैं। और सवाल यह है कि कार्तिकेय शर्मा ने जो खुलासा किया है कि पटना, राजधानी पटना के बच्चों को ड्रग्स का आदी बनाया जा रहा है। अब जिसको एक बार ड्रग्स की लत लग गई, उसे अच्छे बुरे की समझ, तो उम्र है, ये टीनेजर उम्र है, ये इन सब चीज़ का आदी लग, बिल्कुल। तो इनको अगर ड्रग्स का आदी बना दिया गया तो इनसे कोई भी अपराध करा लिया जाएगा। अभी देखिए एक और हम आपको घटना की जानकारी देते हैं। दीदारगंज टोल प्लाजा में एक स्कॉर्पियो से सुरक्षा गार्ड को कुचलने की कोशिश हुई है। यह पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दीदारगंज टोल प्लाजा पर एक स्कॉर्पियो आती है, सिक्योरिटी गार्ड उसको रोकने के लिए बढ़ता है, गाड़ी उसे कुचलने की कोशिश करते हुए, यूँ कहें कि कुचल ही देती है, और कुचलते हुए स्कॉर्पियो चालक वहाँ से निकल जाता है। और सीसीटीवी में
पूरा दर्ज हो गया है कि यह एक्सीडेंट का मामला नहीं है, यह सीधे सीधे जान लेने का मामला है, कुचलने का मामला है। तो इस तरह की जो मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ रिया, कल मैं जा रहा था तो एक काले रंग की थार एक गली में ऐसे जा रही थी कि उसके सामने अगर कोई आ जाए तो वो मारा जाएगा। उस गली में उसकी स्पीड ये थी। तो इस तरह से पटना की सड़कों पर जो ये सूखा नशा है, जिसका उद्भेदन, जिसका खुलासा किया है सीनियर एसपी ने, कार्तिकेय शर्मा ने, यह जो सूखा नशा का प्रचलन बढ़ रहा है, यह निश्चित रूप से खतरनाक है और यह सूखा नशा तमाम तरह के अपराधों की जननी है, जन्मदाता है। तो अब देखिए पुलिस इसका कैसे उद्भेदन करती है और इस नेटवर्क को कैसे ध्वस्त करती है, क्योंकि एसएसपी ने चिंता जताई है। तो ये जिम्मेवारी भी पुलिस की है कि जो लोग इसमें संलिप्त हों, चाहे वो कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, उनको दबोचना और सलाखों के पीछे भेजना। वेटनरी कॉलेज में जो हादसा हुआ, मतलब एक गार्ड्स कहाँ थे, सुरक्षा बल कहाँ थे, क्योंकि कॉलेज की सुरक्षा पे सवाल उठ रहे हैं अब तो। नहीं देखिए, वो जो वेटनरी कॉलेज में जो हुआ उसमें मयंक और उसके दोस्त क्रिकेट खेलने पहुँचे। वहाँ पिच पर पहले से दूसरे बच्चे जो बाहर के युवा थे वो लोग खेल रहे थे। तो इन लोगों ने जाकर कहा, मयंक और उसके दोस्तों ने, कि यह हमारे कॉलेज का ग्राउंड है, इस पिच पर हम रोज़ क्रिकेट खेलते हैं। अब यहाँ तो हर किसी को डॉन बनने का शौक सवार है। तो उन बच्चों ने अपने, और वो जो सब 16, 17, 18 साल के बच्चे हैं, इन लोगों ने फ़ोन करके, सबके पास मोबाइल है, इन लोगों ने फ़ोन करके और लड़कों को बुला लिया। उनमें से कुछ के पास हथियार भी थे, पिस्टल भी थे, उन लोगों ने आकर गोली 16-17 साल के बच्चों के पास पिस्टल है। हाँ, और वे लोग आए वहाँ और लोगों ने गोली मार दी। इसमें मयंक को गोली लगी है। वहाँ लाइसेंस कैसे मिल जाए? लाइसेंस कहाँ मिलता है रिया? ये तो 5,000 रुपये में आपको भी मिल जाएगा, खुलेआम उपलब्ध है बाजार जी। हाँ, आपके गलियों में बिक रहा है। अब थोड़े ही ये लोग लाइसेंस लेते हैं, ये लोग 4-5 हज़ार रुपये का जुगाड़ करते हैं, 4-5 हज़ार 10 हज़ार रुपये में इन्हें पिस्तौल मिल जाता है। तो ये अगर सीनियर एसपी ने इस पर चिंता जताई है तो अब पटना पुलिस को इस नेटवर्क को भी ध्वस्त करना और इस काम में लगे हुए जो लोग हैं, चाहे वो कितने भी पावरफुल हों, उनको भी सलाखों के पीछे भेजना पटना पुलिस की जिम्मेवारी है। जैसा कि आप सुन रहे थे कि बच्चों के हाथों में हथियार और ड्रग्स और ये सब पाए जा रहे हैं, तो ये डराने वाली बात है। पर पुलिस ने इसमें बोला है कि अब ऐसे ऐसे लोग सलाखों के पीछे रहेंगे। तो आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।